अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने YouTube चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। हम अपनी आज की वीडियो में इन पेज में मौजूद टेबल के टॉपिक को सीखेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि टेबल का मकसद क्या होता है। जब हम अपनी एक तरह की इंफॉर्मेशन को एक जगह पर रोज़ और कॉलम्स की सूरत में पेश करते हैं तो फिर हम इसके लिए टेबल को इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि किसी भी स्कूल, कॉलेज, एकेडमी की डेटशीट या रेट लिस्ट को हम एक ही जगह पे डिस्प्ले करने के लिए टेबल इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इन पेज में टेबल बनाने का क्या तरीका है। ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इन पेज में टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं या बना सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि टेबल इंसर्ट करने के बाद या टेबल बनाने के बाद हम अपने उस टेबल को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि टेबल का बैकग्राउंड कलर कैसे हम चेंज करेंगे, टेबल में मौजूद बॉर्डर्स यानी कि लाइंस का कलर या स्टाइल हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ हम टेबल फॉर्मेट में सीखेंगे। इसके अलावा इन पेज में टेबल को इंसर्ट करने के अलावा और टेबल को फॉर्मेट करने के अलावा हम अपने इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि टेबल लेआउट क्या है और टेबल लेआउट को इस्तेमाल करते हुए जब आप अपना एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं इन पेज में तो रोज़ को और कॉलम्स को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं या हम रोज़ या कॉलम्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ये हम टेबल लेआउट में सीखेंगे। और टेबल कंप्लीट कैसे इंसर्ट किया जाता है और लेआउट क्या है, टेबल का डिज़ाइन क्या है, टेबल को कैसे फॉर्मेट किया जाता है, ये सब कुछ सीखने के लिए हम अपनी आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हम इन पेज में टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इन पेज पे टेबल इंसर्ट करने के लिए आपने इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मेन्यू ओपन होता है। इसमें से आपने टेबल के बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही हम टेबल के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इंसर्ट टेबल का एक बॉक्स ओपन होता है। इसमें हमने रोज़ और कॉलम्स की तादाद एंटर करनी है। तादाद एंटर करने से पहले या नंबर्स को एंटर करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि रोज़ क्या है और कॉलम्स क्या हैं। रोज़ हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को और कॉलम्स का मतलब है वर्टिकल लाइंस। तो रोज़ आप फ़िलहाल अगर 1 भी रहने देना चाहें तो आप इसको ऐसे यानी एज़ इट इज़ छोड़ दें, लेकिन कॉलम्स अगर आपने एंटर करने हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का टेबल बनाना चाहते हैं। तो इस वक्त जैसे मैं 3 कॉलम्स एंटर कर देती हूँ और उसके बाद अब नीचे आ जाते हैं हम कॉलम विड्थ। तो कॉलम विड्थ में देखें आपको शो हो रहा है ऑटो। अगर मैं ऑटो पे क्लिक करके इसको ओके करती हूँ
तो देखें अब मेरे सामने इन पेज में टेबल बनकर कुछ इस तरीके से शो होता है। ये हम इसको जूम इन करके देखते हैं। देखें हमारे पास टेबल कुछ इस तरीके से है। लेकिन अगर मुझे अपना ये टेबल ऑटोमेटिकली विड्थ के हिसाब से नहीं चाहिए, मुझे अपना ये टेबल चाहिए कि मैं अपने इस टेबल को कॉलम विड्थ के लिहाज से चेंज करना चाह रही हूँ, तो फिर हम इसके लिए एक दूसरा टेबल बनाते हैं जिसमें मैं कॉलम की विड्थ को खुद ऐड करूँगी। तो हम इसके लिए इंसर्ट में जाते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं और फिर दोबारा कॉलम्स की तादाद में 4 कर देती हूँ अब, और कॉलम्स की विड्थ ऑटो की बजाय, ऑटो का मतलब है जो इन पेज ने इसमें ख़ुद से सेट करके रखी हुई हैं, तो मैं ऑटो की बजाय यहाँ से चूज़ कर लेती हूँ मेजरमेंट यूनिट 6.35 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 20 मिलीमीटर के मेजरमेंट यूनिट देती हूँ, और फिर हम उसमें देखते हैं कि हमारा टेबल उस हिसाब से कितने विड्थ के साथ डिस्प्ले होता है। तो मैं इसमें जैसे 20 तक पहुंच जाती हूँ, ये 20 मिलीमीटर है। अब हम इसको ओके कर देते हैं, तो ये देखें कि अब हमारा टेबल कुछ इस तरीके से बना है। यानी ये जो कॉलम्स आपको शो हो रहे हैं ये 20 मिलीमीटर की विड्थ के लिहाज से हैं, और ये टेबल आपको इस वक्त पेज के बिल्कुल सेंटर में शो नहीं हो रहा। तो हम अपने इस टेबल को सेंटर अलाइन कर देते हैं। तो सेंटर अलाइन करने के लिए मैं अपने टेबल को सिलेक्ट करती हूँ, और आप अपने टेबल को सिलेक्ट करेंगे माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करते हुए आप अपने कॉलम नंबर 1 से लेके कॉलम नंबर 4 तक माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए ड्रैग करें। अब हम यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आप टेबल फॉर्मेट पे जाएं, और यहाँ देखें कि आपको अलाइनमेंट इस वक्त शो हो रही है राइट। तो मैं राइट की बजाय यहाँ से चूज़ कर लेती हूँ सेंटर, और अब हम इसको सेंटर लाइन करने के बाद ओके के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें अब हमारे पास टेबल कुछ इस तरह की अलाइनमेंट के साथ डिस्प्ले होता है। हम अगर अपने टेबल को विड्थ के लिहाज से चाहें तो हम कॉलम्स को विड्थ के लिहाज से चेंज कर सकते हैं खुद ब खुद। इस तरीके से भी हमारा टेबल जो है वो चेंज हो सकता है। तो ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम अपने टेबल को सेंटर में अलाइन करें, राइट पे अलाइन करें, लेफ़्ट पे अलाइन करें, और कॉलम को हम विड्थ के लिहाज से ऑटो पे रखें या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ पॉइंट्स दें। तो ये तरीका है इन पेज में टेबल को इंसर्ट करने का। तो अब ये मेरे सामने टेबल एक प्रॉपर्ली बना हुआ है, मैंने इसको प्रॉपर्ली क्रिएट किया हुआ है। तो अब मैं आपके सामने आपको बताऊंगी कि आपने इस टेबल को फॉर्मेट कैसे करना है। तो टेबल को फॉर्मेट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अपने टेबल को सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन करने के लिए आप माउस के लेफ़्ट बटन को भी यूज़ कर सकते हैं, क्लिक प्लस ड्रैग यूज़ करते हुए, या फिर हम शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जैसे शिफ्ट के बटन के साथ एरो कीज़। तो ये हमारा टेबल अब सेलेक्ट हो गया है, और टेबल की सिलेक्शन के बाद मुझे अपने इस टेबल को फॉर्मेट करना है। तो मैं फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करूँगी, यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे टेबल फॉर्मेट, और यहाँ देखें कि अभी जो टेबल फॉर्मेट का एक छोटा बॉक्स है, इसमें सेल्स के सेक्शन में आपको शो हो रहा है फिल कलर के आपके टेबल का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। तो वो हम पहले चेक कर लेते हैं कि कलर्स इसमें कौन से हैं, जिनमें से मैं ये चूज़ कर लेती हूँ सायन कलर। और अब हम नीचे देखते हैं कि बॉर्डर का सेक्शन है, बॉर्डर यानी कि लाइंस। तो लाइंस का कलर क्या होना चाहिए वो भी मैं चूज़ कर लेती हूँ यहाँ से। जैसे मैं ब्लू कलर रख लेती हूँ, और लाइंस का स्टाइल, तो फ़िलहाल देखिए लाइन के स्टाइल में आपको शो हो रहा है नन, यानी कि कोई भी स्टाइल नहीं है। तो आपको इसमें से जो स्टाइल अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये चूज़ कर लेती हूँ, या और भी इसमें स्टाइल्स मौजूद हैं, आप इनमें से कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। और विड्थ यानी कि लाइंस की जो मोटाई है वो कितनी होनी चाहिए, यानी कि बॉर्डर्स विड्थ के लिहाज से कितने हों। तो अब ये सारी चेंजेस देने के बाद हम ओके के बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखें कि हमारा ये टेबल फॉर्मेटिंग के बाद, फॉर्मेट होने के बाद हमें कैसा शो हो रहा है। ये हमारे टेबल की फॉर्मेटिंग है। और अगर हम अपने टेबल पे कॉलम्स के लिहाज से या रोज़ के लिहाज से कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसा कि मुझे अपने इस कॉलम के साथ एक और कॉलम की ज़रूरत है,
तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करते हैं और अब हम इस्तेमाल करते हैं टेबल लेआउट। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखें आपको नज़र आ रहा है कॉलम पे क्लिक करने के बाद देखें कि आपको कॉलम इंसर्ट करना है या मौजूदा कॉलम डिलीट करना है। जैसे कि मुझे अगर ये कॉलम चाहिए और इसके साथ मुझे कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट के बटन पे क्लिक कर दूँगी। तो ये देखिए कि आपने जहाँ पे क्लिक किया होगा उससे पहले कॉलम आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मुझे अब रो चाहिए तो अब मैंने यहाँ इस नंबर शुमार वाली रो के अंदर क्लिक किया हुआ है और अब मुझे इससे ऊपर रो चाहिए तो फिर मैं फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करूँगी। टेबल लेआउट पे क्लिक करने के बाद देखें आपको नज़र आ रहा है रो। तो अब ये देखें कि रो आपको पहले इंसर्ट करनी है या बाद में करनी है। अगर आपको पहले करनी है तो आप बिफ़ोर पे क्लिक करेंगे, बाद में करनी है तो आप आफ्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि बिफ़ोर पे मैं कर देती हूँ, इंसर्ट कर देती हूँ तो देखें इससे पहले आपको रो शो हो जाती है। तो कॉलम भी इसी तरीके से इंसर्ट होता है, रो भी इसी तरीके से इंसर्ट होती है। डिलीट अगर हमने करना है तो डिलीट के लिए भी वही तरीका होता है, सिर्फ हमने इंसर्ट की बजाय डिलीट के बटन को इस्तेमाल करना होता है। तो इसके लिए फॉर्मेट मेन्यू में से हम टेबल लेआउट में जाते हैं और ये देखें रो डिलीट करनी है तो आप रो के ऊपर क्लिक करने के बाद डिलीट कर दें, या अगर आपने कॉलम करना है तो कॉलम के ऊपर क्लिक करने के बाद डिलीट कर दें। जैसे ये जो मैंने रो इंसर्ट की थी तो वो मैंने एक प्रैक्टिस के लिए की थी, तो मैं इस रो को डिलीट कर देती हूँ तो ये हमारी रो डिलीट हो जाती है। अगर हमने कॉलम को करना है तो हम कॉलम के अंदर क्लिक करेंगे और अगर हमने मल्टीपल कॉलम्स को करना है तो हम इन दोनों कॉलम्स को जो है वो सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम अपने इन कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम अपने टेबल को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो टेबल को बढ़ाने के लिए हम रोज़ और कॉलम्स की मदद से भी टेबल को बढ़ा सकते हैं। और एक शॉर्ट वे होता है, वो एक शॉर्टकट की होती है जो मैं अभी आपके सामने अप्लाई करूँगी, तो उसको यूज़ करते हुए हम अपने टेबल को बढ़ा सकते हैं। जैसे इस वक्त एक टेबल मैंने स्टार्ट किया है बनाना, तो मुझे इन्हीं हेडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने टेबल पे काम करना है। तो मुझे अपने टेबल को बढ़ाना है तो शॉर्टकट की ये है कि आप लास्ट वाले कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड पे मौजूद होता है टैब का बटन, आप उसको प्रेस करते हैं तो ये देखें आपको रो ऑटोमेटिकली शो हो जाती है। हमें अपने टेबल को बढ़ाना था क्योंकि हमने इन्हीं हेडिंग्स के अकॉर्डिंग काम करना है, तो इसी वजह से जैसे ही एक रो बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली कॉलम्स की तादाद उतनी ही होती है जितनी हमने पहले इंसर्ट की होती है। तो इस तरीके से हम अपने टेबल को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी टेबल से रिलेटेड, टेबल को इंसर्ट करना, फॉर्मेट करना और टेबल में मौजूद रोज़ और कॉलम्स को इंसर्ट या डिलीट करना। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म की बात समझ नहीं आई है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।